हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं जिस मूवी के अंदर आपको हर एक सीन में ऐसे डरावनी चीज़ दिखने के लिए मिलेगा जिसको देखने के बाद हर कोई डरा हुआ है। हाँ दोस्तों, इस मूवी को एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड करते हुए मूवी को बनाया गया था। जो रियल इंसिडेंट 2009 में बीता गया था इंडोनेशिया में, उसके ऊपर ये मूवी है। मूवी के अंदर हर चीज़ को रियल इंसिडेंट के जैसा दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद आपको एक रियल हॉरर मूवी का फील आने वाला है। तो बिना टाइम गवाए मूवी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे हॉरर एक्सप्लेन देखने के लिए। मूवी का शुरुआत होता है जकार्ता, इंडोनेशिया 2007 में, जहां पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम माया और आता होता है। माया आता दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो कि अपने घर जाना आना होता है, साथ में घूमते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिन का बात है जहाँ पर आता और माया ने दोनों साथ में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद आता के घर में माया आती है और वहाँ पर उन लोग बैठे हुए आराम करते हैं और थोड़ा चिल वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माया होती है वो बोलते हैं कि हम दोनों को कहीं पे साथ में बाहर घूमना चाहिए और ज़्यादा बड़ा टूर बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आता बोलते हैं कि उसका घर वाले ये सारे चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे और राजी नहीं होंगे। खैर यहाँ पर जो माया होती है वो अपना घर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर जो आता बोलते हैं कि अचानक तू क्यों घर जाने के लिए रेडी हो रहा है, अगर तुझे कोई टॉयलेट वगैरह लगी है तो तू हमारा बाथरूम यूज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो माया होती है वो इनकार कर देती है और जल्दी में घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करती है। और उन लोग घर से बाहर जाते हैं और बाहर खड़ा होकर थोड़ी बातचीत करते हैं। और यहाँ पर जो माया होती है वो उसके घर के अंदर देखती है जहाँ पर उसका बाथरूम था। तो वहाँ पर उसको एक ऐसा भूत जैसा चीज़ दिखने के लिए मिलता है, जिसको देखते हुए माया बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इसीलिए ही माया ने उसका बाथरूम को यूज़ नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसको उसका बाथरूम के अंदर एक ऐसा भूतिया चीज़ दिखने के लिए मिल रहा था, जिसको वो आता को कभी बताती नहीं है। खैर यहाँ पर माया ने चली जाती है अपने घर में और घर में उसके भाई के साथ चिल कर रही हो। खैर शाम के टाइम पर हम देखते हैं कि माया का भाई, जिसका नाम इंद्रा होता है, वो अपना दोस्त के साथ बैठे हुए कहीं पे जाने का प्लानिंग कर रहा था। खैर यहाँ पर माया आता है और उसको पूछता है कि तुम लोग कहाँ पे जाने वाले हो, और उन लोग बोलते हैं कि उन लोग माउंट एवरेस्ट में जाने वाले हैं और माउंट में हाइकिंग करने वाले हैं। और यहाँ पर जो माया होती है वो बोलती है कि उनके साथ जाने के लिए, लेकिन उसका भाई ने उसको साफ साफ मना कर दिए थे कि वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारे रिस्क है और उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। खैर यहाँ पर जो माया होती है वो जीत करता है और उसके वजह से इंदिरा ने मान लेती है और उसका दोस्त ने भी मान लेते हैं। खैर यहाँ पर माया ने अपना दोस्त आते को फ़ोन करके बोलती है कि उन लोग ऐसे जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो आता है वो खुश तो होता है, लेकिन उसका पेरेंट नहीं मानेंगे करके वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं। खैर यहाँ पर कॉल तो कट होता है, लेकिन यहाँ पर अजीब सा चीज़ ये होता है कि आता का बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगता है, जो कि बहुत ही अनहाइजेनिक था। तो खैर यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि अगले दिन सुबह जहाँ पर जो इंदिरा और माया ने उसके घर में जाते हैं और जाकर के आता का पेरेंट्स को समझाते हैं। तो खैर यहाँ पर आता के पेरेंट्स ने भी राजी हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर आता ने माया के साथ जा रहा था, जो कि आता का पेरेंट को माया के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। खैर यहाँ पर आता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर माया ने अपने घर जाने लगता है। लेकिन घर जब जाता है तो वही वाला भूत उसको दोबारा दिखने के लिए मिलता है। खैर यहाँ पर जो माया कुछ नहीं बोलता है, जल्दी से अपने घर निकल जाता है। उससे आता ने परेशान होता है और सोचने लगता है कि ऐसा बीच बीच में माया ने ऐसा क्यों करने लगती है। खैर यहाँ पर जो आता होता है उसको भी घर से कुछ ऐसा आवाज़ आने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो खैर ये आवाज़ उसका पापा के रूम से आ रहा था, इसलिए वो उसका पापा का रूम के ओर जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका पापा ने आकर के उसको रोक लेते हैं, मतलब कि इस कमरे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर माया और आता ने एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सारे तैयारी करते हैं और शॉपिंग वगैरह करते हैं, जो कि उनको हाइकिंग के टाइम कोई भी परेशानी ना हो। खैर उन लोग 1 महीने के बाद हाइकिंग के लिए निकलते हैं, जहाँ पर माया, आता, इंदिरा और उसके दोस्त ने साथ मिलते हुए एक ट्रक के ऊपर बैठे हुए जाने लगते हैं। खैर यहाँ पर जब उन लोग जाते हैं, बैठे हुए होते हैं, और माया को एक लड़का बार बार दिखने लगता है। जितने भी गाड़ी आगे आगे जाता है वही लड़का बार बार उसके सामने आने लगता है। खैर यहाँ पर इंदिरा उसका बहन को बताता है कि अगर तुझे कुछ ऐसा अजीब चीज़ दिखने लगता है तो उसको मेंशन नहीं करना है, बाद में जाकर के तुझे वो परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर माया सारे बात को समझ जाते हैं और उन लोग जा कर के अपना डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं। जहाँ पर उन लोग जाकर पहुँचते हैं तो वहाँ पर
एक लॉज को बुक करते हैं और उसके अंदर जा कर के सारे लोग सोने लगते हैं। खैर यहाँ पर सब लोग सोए हुए थे। आधी रात को आता ने जगती है और माया को जगाती है और बोलती है कि उसको पीरियड्स आई हुई है। खैर यहाँ पर जो माया को ये सारे बात पता चलता है कि माया बोलता है कि ये टाइम पर माउंटेन के ऊपर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर कोई माउंटेन के ऊपर जाना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर आता बोलते हैं कि नहीं, मुझे जाना अच्छा लग रहा है और सबके साथ हाइकिंग करना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। खैर यहाँ पर जो माया होती है आता को मना नहीं कर पाती है और जिसके बाद आता ने अपना पैड चेंज करने के लिए बाथरूम में जाती है। लेकिन वहाँ पर वो जब चेंज करने लगती है तो वही वाला भूत जो कि आता के घर में दिखती थी वो वाला भूत आता है और उसके हाथ से पैड छीन लेता है। और ये सारे चीज़ को देखते हुए आता ने बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगती है। खैर उसका चिल्लाने की आवाज़ सुनते हुए सब लोग वहाँ पर आ चुके थे, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद था, तो उसके वजह से दरवाज़ा को तोड़ते हैं। जब आता ने बाहर आता है तो वो सारे चीज़ बताता है कि उसको ऐसा कुछ दिखने के लिए मिला है। खैर यहाँ पर जो लॉज का ओनर होते हैं वो बोलते हैं कि पहले ऐसा चीज़ दिखने के लिए मिलता था, जब पूजा पाठ के बाद ऐसा चीज़ बहुत सारे दिन से दिखने के लिए नहीं मिलता है। खैर यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और सब लोग बोलते हैं तो यहाँ पर आता को लेकर के उसका घर छोड़ना पड़ेगा और ये ऐसे हालत में माउंटेन में जाना सही नहीं होगा। लेकिन आता ने बोलता है कि नहीं, मुझे जाने का बहुत मन है और मैं जाना चाहता हूँ। खैर यहाँ पर सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन सुबह होता है जहाँ पर इंदिरा के एक दोस्त ने बोलता है कि पीरियड्स के टाइम पर माउंटेन में नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना रहस्य होगा, नहीं तो ऐसा लोग क्यों बोलते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त बोलते हैं कि इस टाइम पर फिजिकल हेल्थ में सही नहीं होता है, इसलिए कोई ऐसा मना किया होगा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। खैर यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो इसलिए उन लोग फिर से जाने लगते हैं जहाँ पर सब प्रेयर करते हैं और एक साथ माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। खैर यहाँ पर हम आता का पेरेंट को देखते हैं जिसकी माँ ने अपने डस्टबिन के अंदर आता के बहुत ज़्यादा बाल और एक टिश्यू मिलता है जिसके अंदर खून लगा हुआ था, और वो अपना हस्बैंड को बोलता है कि आता को वो इतना दूर क्यों छोड़े और उसके बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड ने ये बोलते हैं कि आता बड़ा हो चुका है और ये खून और बाल कुछ ऐसा नॉर्मल चीज़ हुआ होगा जिसके बाद ये खून निकला होगा। तो खैर यहाँ पर उन लोग आगे निकलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आता के माँ को कुछ सही नहीं लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो जो आता होते हैं वो जोन से आउट हो गया होता है, जिसकी वजह से माँ को उसको बहुत ज़ोर से हिलाते हुए होश में लाना पड़ता है। खैर यहाँ पर जो आता होते हैं वो बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है, इसलिए उन लोग कहीं पर जा कर के वहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन अचानक ही आता ने कैब के पास चले जाते हैं, जहाँ पर जाते हुए वो कुछ चीज़ कैब में फेंक देती है। तो यहाँ पर एक दोस्त ने बोलता है कि आता को कैब के पास जाना नहीं चाहिए था। खैर यहाँ पर माया ने उसके पास जाता है जहाँ पर आता ने पॉजेस्ट हुआ था, और उसके अंदर एक बूढ़ी औरत आता है जो कि माया के गले को दबाने लगता है और बोलने लगता है, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि माउंट के क्वीन ने इस लड़की के ऊपर गुस्सा हो चुकी है, नाराज हो चुकी है। खैर यहाँ पर ऐसा बोल रही होती है तो वो बहुत जो चिल्लाने लगती है, और यहाँ पर माया को पानी के अंदर से एक लेडी का आत्मा भी बाहर निकलने के लिए देखता है। खैर यहाँ पर सब लोग आकर के उसको रोकते हैं और यहाँ पर आता का होश आता है, जहाँ पर उसको पता नहीं था कि वो क्या किया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, और वो बोलने लगते हैं कि चलो हम आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पर सब लोग आगे जाने लगते हैं। जहाँ पर उन लोग आगे जाने लगते हैं तो वहाँ पर उसको कुछ ऐसा अजीब सा साउंड सुनने के लिए मिलता है, जिसके वजह से उन लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको ये भी चीज़ दिखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर कोई एक बच्चा ने बहुत फिर से भागने के लिए लगते हैं। क्या इन लोगों उस सारे चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर फिर से आता के ऊपर वही पहाड़ी वाली औरत ने हावी हो जाती है और वहाँ पर बोलने लगती है कि ये चाइल्ड श्रापित है और उसको वापस लेके चले जाओ। खैर यहाँ पर जब ये सारी चीज़ हो रहा था उसका माँ के घर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आता की मम्मी से अंडा गिर जाता है जिसके अंदर एक मांस दिखने के लिए मिलता है, और ये साइन घर के लिए अच्छा नहीं था। खैर यहाँ पर आता के होश आता है, जहाँ पर आता को कुछ भी पता नहीं होता है। खैर यहाँ पर आता के अंदर और एक स्पिरिट आ चुका था जो कि उसके आंखों को नाल कर चुका था, और वो बोल रहा था कि मैं माउंटेन के ऊपर जाऊंगा और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, और मुझे जो कोई भी रोकने का कोशिश करेगा उसका हालत सही नहीं होगा। खैर ये बोलते वो अकेला ही आगे जाने लगता है और उसके पीछे माया भी जाने लगता है, और लेकिन यहाँ पर आता ने रुकता नहीं है, बहुत ही स्पीड जाने लगता है और जाते जाते वो कहीं पर गायब भी हो जाता है। और यहाँ पर जो माया का भाई इंदिरा और उसका दोस्त ने सारे गाली देने लगते हैं और बोलते हैं कि आता की वजह से ये सारे चीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर माया ने बोलता है कि नहीं, आता की वजह से ऐसा कुछ चीज़ नहीं है।
खैर यहाँ पर सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर माया को आता आगे बैठे हुए देखने के लिए मिल जाता है और माया ने आते के पास जाते हैं और उसके साथ बात करने लगती है और उसको वापस जाने के लिए बोलती है। लेकिन यहाँ पर माया बोलती है कि नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, माउंट के ऊपर जाना चाहता हूँ और जब ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा तुझे इसके बारे में बहुत याद आएगा। और यहाँ पर माया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होते होते आगे बढ़ने लगते हैं। खैर यहाँ पर सब लोग आगे चलने लगते हैं, जहाँ पर आता को सांस फूलने लगता है और यहाँ पर उसका दोस्त ने बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आता बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है हम आगे बढ़ना चाहिए। खैर यहाँ पर सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आखिर में जाकर के माउंट के आखिर चौर पर जाकर के पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन लोग टेंट लगाते हैं और वहाँ पर सब लोग रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन अचानक ही आता का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उसका मुर्गी की दौरा पड़ने लगती है और उसका शरीर पूरा ठंडा हो जाने लगती है और उसके नाक से खून टपकने लगती है। और वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं और वहाँ पर आसपास में जितने सारे टेंट वाले लगाए हुए थे उन लोग को जाकर के हेल्प मांगने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर एक टेंट वालों से उनका झगड़ा हो जाते हैं और आपस में बोला बोली हो जाती है। लेकिन उनमें से एक आदमी ने सबको शांत करते हैं और उनके टेंट के पास आती है और यहाँ पर आकर के जब आता को देखती है तो बोलती है तो उसका नाक को साफ करना है और उसका ड्रेस को चेंज करना है। खैर ऐसे करते करते उन लोग को थोड़ा बहुत सही होने लगती है और अब इंदिरा के साथ मिलकर दुआ करने लगता है। खैर अबेता की आंखें अचानक से लाल हो गई थी, नसें काली पड़ने लगी थी, वो तड़प जाती है और वहीं पर उसके घर पर उसकी माँ को एक अजीब आवाज आती है। उनके पास वो ब्लैक गोस्ट आ जाती है जिसको वो देख नहीं पाती और अभी के लिए वो गोस्ट भी गायब हो जाती है। और यहाँ पर एता भी अचानक से ठीक हो गई थी। अबेता की माँ अपने पति से बात करने जाती है जो कि उसी बंद दरवाजे के अंदर थे, जिनको वो आवाज लगाती है कि उन्होंने फिर से घर में अजीब आवाज सुनी है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको वहम हुआ होगा। मीनवाइल एता ठीक हो गई थी, जिससे कि वो आदमी ये कहता है कि वो खुद को शांत रखे और डरे नहीं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सभी लोग अब सो जाते हैं और इंदिरा अपने दोस्तों के साथ बाहर सोया हुआ था। अभी अचानक से ही एता जाग जाती है जो कि ये कहती है कि उसे दर्द हो रहा है और अब वो लेक स्पिरिट उसकी जगह आकर माया से कहती है कि इस चाइल्ड ने इस जगह को गंदा कर दिया है और इसको वापस जाना होगा। माया डर से जाग जाती है और यहाँ पर आता जाग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पजेस्ट हालत में हुई होती है और यहाँ पर वो बोल रही होती है कि ये लड़की ने ये माउंटेन को गंदी कर चुकी है और यहाँ से उसको जल्दी वापस लेके चले जाओ। ये बात सुनते हुए ही माया जाग जाती है जो कि वो सपना देख रही थी। खैर यहाँ पर देखती है तो आता घर में नहीं था, तो वो बाहर जाके ढूंढने लगती है, जो कि आता बाहर जाके बैठी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। खैर यहाँ पर जब मुस्कुरा हुई थी उसके बाद से बात करती है तो वो बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर आता रहेगी। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि आता के पीछे वही वाला ब्लैक घोस्ट खड़ी हुई थी जो कि आता को पजेस्ट किया हुई थी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ देखते हुए माया ने आता को 4-5 जोर से थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद वो उस आत्मा के हालत से बाहर आती है और उसको खींचते हुए वो बोर कैम्प के अंदर लेके चली जाती है। खैर अगले दिन वो सोई होती है, रात वो सोई नहीं होती है और उसके बाद वो देखती है कि सुबह होती है, सारे लोग जाग जाते हैं। खैर यहाँ पर फिर से आता आती है और एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके पास माया आती है और माया उसके साथ बात कर रही होती है कि हमें यहाँ पे लौट जाना चाहिए और अभी ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आता बोलते कि मुझे यहाँ पर कुछ तो कनेक्शन ऐसा लग रहा है जो कि ये प्लेस मुझे बहुत अच्छा लग रही है और यहाँ से छोड़ के मुझे जाना पसंद नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर माया ने बोलते कि नहीं, अभी टाइम हो चुका है और यहाँ से अभी हमें जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आता ने बोलते हैं कि तुझे एक दिन ये प्लेस याद आएगा और तू यहाँ पर आएगी और यहाँ पर बैठ के रो रही होगी और मुझे याद कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर माया को उसके बात को समझ में नहीं आता है और जिसके बाद सब लोग जाने लगते हैं। खैर यहाँ पर उन लोग जाने लगते हैं, लेकिन इंदिरा के दोस्त ने बोलता है कि हम लोग लग रहा है कि किसी को ऊपर छोड़ के आए हैं या किसी एक्स्ट्रा को हमारे साथ लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर इंदिरा बोलते तो हम लोग 7 लोग गए थे और 7 लोग वापस आए हैं और हमारे साथ कोई नहीं आया है और हम लोग किसी को भी छोड़ के नहीं आए हैं, मतलब कि सारे चीज़ अभी सही है। लेकिन यहाँ पर आता बोलते कि उसको लग रहा है कि वो कुछ ऊपर छोड़ के आया है और जब तू वापस आएगी तो इस पहाड़ के ऊपर मैं रही होंगी और मुझे साथ में लेके
जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे बात को माया को समझ में नहीं आता है और उन लोग अपना होम टाउन के लिए निकल जाती है। और रास्ता भर में आता ने यही बात बोलती है कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू मेरे साथ रहना, तू मेरे साथ कभी नहीं छोड़ना, और जब भी तू इस माउंटेन को ऊपर आएगी तो मुझे साथ में लेकर जाना। तो ये सारे बात तो माया को समझ में नहीं आती है। और उसके बाद उन लोग जाकर के अपने घर में पहुंच गए होते हैं। पहले तो आता को लेते हुए उसके घर में छोड़ते हैं, जिसको उसका माँ ने देखते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और आखिरकार उन लोग अपने घर में आ जाते हैं। क्या यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है माया और इंदिरा अपने घर में आते हैं और यहाँ पर हाथ पैर धोने लगते हैं। और यहाँ पर इंदिरा की माँ ने मेन दरवाजे पर उनका वेट कर रहे होते हैं, जिनको उनका दादी माँ ने आके बोलते हैं कि उन लोग पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि उन लोग गंदे थे, इसलिए पीछे के दरवाजे के आते हुए उन लोग अपना हाथ पैर साफ कर रहे हैं। वहाँ से इसलिए आए क्योंकि वो गंदे हो गए थे और वो वहीं के वहीं खुद को साफ कर रहे होते हैं। अब उनकी माँ उनको देखने जाती है तो वो हाथ मुंह धो रहे होते हैं, लेकिन तभी मेन दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे वो ओपन करते ही परेशान हो जाती है क्योंकि अब माया और इंदिरा अंदर आए थे। अब वो तुरंत ही पीछे देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, यानी कि वहाँ पर कोई और आया था, बल्कि स्पिरिट्स आई थी। और वो थोड़ी परेशान हो जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अब अगले दिन वो माया को जगाती है और कहती है कि एता की माँ का कॉल आया था कि एता की हालत खराब है। वो और इंदिरा उसके घर जाते हैं तो एता पॉजिटिव हालत में बैठी हुई थी, इसकी आंखें लाल हो रखी थी और उस्ताद जी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना तो वो किसी से संभाली जाती है ना ही शांत होती है। वो उस्ताद जी पर थूक भी देती है और अब अपने नाखून उखाड़ने लगती है। उसे सभी लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज शुरू होता है और उसके पिता माया और इंदिरा पर गुस्सा करते हैं कि वो लोग एता को लेकर गए थे और जब वो गई थी तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब उसको क्या हो चुका है और उसकी जिम्मेदारी माया के सर पर आने वाली थी, जिसकी वो पुलिस में रिपोर्ट भी करेंगे। अब डॉक्टर्स आकर बताते हैं कि ना तो एता शांत हो रही है और ना ही उन्हें पता चल रहा है कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। वो लोग सारे टेस्ट कर चुके हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और वो उसे यहाँ पर ट्रीट नहीं कर पाएंगे। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि आता का शरीर में कोई भी ऐसा पजेस्ट कर चुका था जिसको एक बाबा आया हुआ था, जिसको छोड़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके पास से वो छोड़ के नहीं जाता है। वो जितना भी ज़्यादा कोशिश करता है तो वो और भी ज़्यादा भड़क जाती है और उसका शरीर और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। आखिर में उन लोग लेकर हॉस्पिटल में दिखाते हैं, सारे चेकअप टेस्ट करते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा भी कोई टेस्ट नहीं है, रिपोर्ट सही आ रहा है लेकिन उसका तबीयत सही नहीं हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। खैर यहाँ पर माया ने आता के माँ से बात करते हैं और यहाँ पर आता के माँ ने माया को बोलते हैं कि वो बहुत सारे तांत्रिक से बात किए हैं, जिन्होंने ये बोल रहे हैं कि वो उस पहाड़ से कुछ तो ऐसा चीज़ लेके आई है, नहीं तो कुछ तो ऐसा चीज़ छोड़ के आई है जिसकी वजह से उसको ऐसा हालत हुआ है। और यहाँ पर उन लोगों को पता करना है कि वो कौन सा चीज़ लेके आई है और वो कौन सा चीज़ ऐसा छोड़ के आई है। लेकिन यहाँ पर उन लोग बात करते हैं, लेकिन इंदिरा ने उसका बहन को समझाती है कि तू उस मैटर में मत पड़, क्योंकि पहले से उसका फादर ने तुझे वार्न दे चुके हैं। खैर इन लोग ने बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और खुद ब खुद बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उसके माँ ने हॉस्पिटल जाता है तो एक ऐसा आदमी को देखता है जो कि आता के कमरे से बाहर आती है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और यहाँ पर आता को वही वाला भूत दिखने के लिए मिलता है, जिसको देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन सुबह माया ने उसके पास जाती है, उसके साथ बात करती है, उसको खाना खिलाती है और यहाँ पर आता ने वही वाला भूत के बारे में उसको बताती है। लेकिन यहाँ पर माया ने बोलती है कि ये तेरा बुरा सपना होगा, लेकिन हम लोग को पता है ये हकीकत है, एक बुरा सपना नहीं है। अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर इंदिरा के दोस्त ने उसको बोलते हैं कि पहले भी माउंटेन के ऊपर पीरियड के टाइम ऐसा लड़के गए हैं लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खैर उन लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है उन लोग को ऐसा उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले दिन जब उसके माँ ने फिर से हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर वही वाला और आदमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है और उनको देखते हुए मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे दोस्त ने गए हुए होते हैं और यहाँ पर आता से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आता उन लोग को बोल रहा होता है कि तुम लोग को ऐसा एक दोस्त मिला है, बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन यहाँ पर सारे दोस्त ने उसको बोलते हैं कि हौसला रखो, तुम्हारा कुछ भी नहीं ऐसा होगा, तुम सही हो जाओगे। खैर यहाँ पर हम देखते हैं रात के समय पर आता ने माया के घर पर आई हुई है और उसको उसका साथ दे रहे जो कि माउंटेन के ऊपर वो उसको पहनाई थी। लेकिन यहाँ पर माया ने बोलते हैं कि ये तेरे लिए गिफ्ट है, तू तेरे पास इसको रख दे। खैर यहाँ पर जाके वो सो जाती है, लेकिन सुबह आकर के उसके माँ जगाती है, बोलते हैं कि आता का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। खैर जब वो जा कर के देखते हैं तो आता को खून का उल्टियाँ होती है और वहीं पर वो ख़त्म हो जाती है और वो जब माया को देखती है तो वो देख के मुस्कुराते हुए वो ख़त्म हो जाती है। खैर यहाँ पर जो मिनरल होता है, जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, वही वाला आदमी आता है उसके घर में, देखते हुए उसको मुस्कुराता है और आता की माँ ने उसको देखते चिल्लाते हैं, जिसके
जिसकी वजह से उसके फादर ने उसको भगा देते हैं। खैर यहाँ पर माया ने आता के मौत के बारे में सोचते हुए गम में डूबा हुआ था और उसको याद आता है कि जब आता ने माउंटेन में जा रहा होता है तब उसके पिताजी ने उसके हाथ में कुछ ना चीज़ दिए थे। तो ये सारे बात को जाते हुए वो आता के माँ को बताते हैं और आता के माँ ने उसका पिताजी को पूछते हैं और जब पूछते हैं तो सारे राज बाहर आता है कि इतना देर से आप जो मूवी देख रहे थे उसके पीछे जो सारे सीन चल रहा था उसके पीछे कौन था। आखिर में उसके पीछे उसका पिताजी का ही हाथ था, क्योंकि उसका पिताजी ने काला जादू सीख रहे थे, जादू टूना सीख रहे थे। उसके पीछे भी और भी एक बड़ा कारण है, जो कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस के फील्ड में दूसरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहे थे, जिसके वजह से उनका बिजनेस डाउन होने लग रहा था और इसीलिए वो काला जादू का सहारा लेते हैं और काला जादू सीखते हैं जैसे कि वो बिजनेसमैन को नीचे गिरा सके। लेकिन जो बिजनेसमैन था वो भी एक बड़ा तांत्रिक को पकड़ता है, जिसके वजह से वो ये सारे काला जादू को कट कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका पिताजी ने काला जादू सीख रहे थे उसके ऊपर बहुत सारे चीज हावी हो जाता है। खैर एक दिन आता का पिता को उनके बाड़ी के तरफ एक गुड़िया मिला था, जिस गुड़िया को उनको बहुत ही दूर भेजना था और जब आता ने घर से बाहर जा रहा था तो उसका पापा ने उसके हाथ में वो वाला गुड़िया दे दिए थे, जिसके वजह से वो लड़की के ऊपर श्राप चला गया था। खैर जब वो पहाड़ के ऊपर वो वाला गुड़िया को तालाब में फेंका था, पहाड़ के ऊपर फेंका था, पहाड़ के एंजल ने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। खैर यहाँ पर वो गुड़िया का श्राप लग गया था, ऊपर से वो पहाड़ के रानी का भी श्राप लग गया था, जिसकी वजह से 2 स्पिरिट उसके ऊपर हावी होने के कारण उसका मौत हो गया था। तो खैर ये सारे चीज़ सुनते हुए आता के माँ ने बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। खैर यहाँ पर मूवी खत्म हो जाता है और अगले सीन जो हमें देखने के लिए मिलता है 2009 में माया, इंदिरा और उनका बाकी दोस्त ने वही वाला माउंटेन में दोबारा जाते हैं और जहाँ पर आता ने बोला था कि ये पहाड़ के ऊपर मैं रही होंगी, तो जब यहाँ पर आएगा मुझे याद करेगा, मुझे यहाँ से वापस लेके जाएगा। खैर यहाँ पर माया ने वहाँ पे जाता है और यहाँ पर आता को याद करता है। खैर यहाँ पर माया को आता ने दिखाई देता है, जो कि एक ब्लेसिंग के हिसाब से उसको दिखने के लिए मिलता है और यहाँ पर माया ने आता से बात करती है और उसको अपने साथ लेके आती है, जैसे कि वो वादा किया था उसके साथ हर दिन रहेगा और उसका साथ निभाएगा। खैर यहाँ पर ही मूवी का ख़त्म हो जाता है। मूवी का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कोई भी काला जादू ऐसा सही नहीं होता है, आखिर में काला जादू किसी ना किसी को मौत के घाट पर उतार देता है। खैर ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर मूवी बेस्ड था, जो कि इंडोनेशिया में घटित हो चुका है और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। अगर आपको मूवी पूरा मज़ा लेना है तो एक बार मूवी को जाके देख लीजिए और ऐसा हॉरर हंटिंग मूवी देखना चाहते हो, एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।